हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्मिता और कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सुंदर से बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल के लिए। तो सबसे पहले फैब्रिक देख लेते हैं। लाइनिंग के लिए कॉटन का फैब्रिक मैंने 1 मीटर लिया है। ये सैंटून का फैब्रिक है, ये मैंने 3 मीटर लिया है। और मेन फैब्रिक के लिए मैंने ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है 3 मीटर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, लाइनिंग की फैब्रिक को मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड किया है और एक और बार फोल्ड करके हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। वन साइड मेरी तरफ है। फोल्ड करने के बाद ये देखिए, ऊपर से फैब्रिक हमारा ऊंचा नीचा है। तो इसको सीधा करने के लिए पहले हम एक मार्क करेंगे और ये जो हमने मार्क किया है यहाँ से हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो जितनी भी आपको तैयार लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच स्टिचिंग का प्लस करके मार्क कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 11 इंच पे मार्क किया है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो ये मैंने 5 इंच पे मार्क किया है और सेम इतना ही हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे और दोनों को इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 26 इंच है और 4 से डिवाइड करने के बाद 6.5 इंच आता है। तो ये मैंने मार्क किया है और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब जितना हमने चेस्ट के लिए लिया है सेम उतना ही हम नीचे वेस्ट के लिए लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया है और अब यहाँ पे दोनों मार्क को हम मिला देंगे और इसमें 1 से 2 इंच की हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे और थोड़ा सा अंदर की तरफ से हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैंने 2.5 इंच लिया है और फ्रंट के लिए नेक लेंथ मैंने 3 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से हम एक बॉक्स बना लेंगे। अभी हम नेक नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अब यहाँ ये जो हमारे कॉर्नर हैं वो नीचे की तरफ लटके नहीं, तो इस तरह से हल्का सा राउंड शेप हम देंगे। 1/2 इंच जितना मार्जिन लेके आपको राउंड शेप दे देना है यहाँ पे और इसी मार्क के ऊपर से अब हम इसको कट कर लेंगे। अब इसमें से एक पीस को हम अलग करेंगे जो कि हमारा बैक का पीस होगा और फ्रंट के पीस को फिर से सेंटर से फोल्ड करेंगे और ये जो हमने फ्रंट के आर्म होल के लिए मार्क किया था इसको हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने लाइनिंग की फैब्रिक में अपर पार्ट की कटिंग कर ली है और इसको ही रख करके हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम घेरा कट करेंगे। अब घेरा कट करने के लिए सबसे पहले हमें वेस्ट का मेज़रमेंट निकालना है। तो जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 6.28 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में वेस्ट का मेज़रमेंट 26 इंच है और 6.28 से डिवाइड करने के बाद ये 4 इंच आता है। अब देखिए फैब्रिक पे हमें कैसे मार्क करना है। तो सबसे पहले हम लेंथ का मेज़रमेंट लेंगे। तो जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है उतना मार्क कर लीजिए। मेरे केस में 17 इंच है। अब उसमें 3 इंच हम और प्लस करेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए और स्टिचिंग के लिए, तो ये 20 इंच हो जाएगा। अब जो हमने वेस्ट का मेज़रमेंट निकाला था उसको भी प्लस करेंगे तो ये 24 इंच हो जाएगा। अब ये जो टोटल लेंथ हमारी आई है वो 24 इंच आई है। तो 24 इंच जितना फैब्रिक को हम 4 टाइम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, एक टाइम फोल्ड किया। अब इसके बाद एक और बार इसको फोल्ड करेंगे और एक और बार फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है, जितनी भी आपकी लेंथ आई है उसके हिसाब से। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड किया है और इसे पिन से सिक्योर कर लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा था और वन साइड मेरी तरफ है। अब मेजरिंग टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रखेंगे और जहाँ तक हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है वहाँ तक की लेंथ को मेज़र करेंगे। तो ये देखिए पूरा 24 इंच। अब मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रखते हुए सबसे पहले हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का मेज़रमेंट हमारा 4 इंच आया था। तो मेजरिंग टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रख करके पूरे में घुमाते हुए हमें 4 इंच पे मार्क करना है और सारे मार्क को मिला लेना है। ये हमारा वेस्ट का मेज़रमेंट है। अब ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ से हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो जितनी भी तैयार लेंथ है उसमें 3 इंच प्लस करना है। तो मेरे केस में 20 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम 20 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए, जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है यहाँ से हम 20 इंच पे मार्क करेंगे और मेजरिंग टेप को फिर से कॉर्नर पे रखेंगे और मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रख करके जो हमने ये 20 इंच पे मार्क किया था इसको देखेंगे कहाँ आ रहा है। तो ये हमारा 24 इंच पे आ रहा है। इसीलिए हमने फैब्रिक को पहले ही 24 इंच पे मार्क करके फ़ोल्ड किया है ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो वेस्ट ना हो। अब जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे ही रखते हुए पूरे फैब्रिक में घुमाते हुए हमें 24 इंच पे मार्क करना है। अब ये जो हमने मार्किंग की है इन सारे मार्क को हमें मिला लेना है। ये हमारी लेंथ की मार्किंग होगी।
अब देखिए जो हमने लेंथ के लिए मार्किंग की है राउंड शेप में, इसी के ऊपर से हम इसको कट करें। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखिए ऊपर जो हमने वेस्ट के लिए मार्किंग की थी, अब हम इसको भी कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये पहले मैं पेपर पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी स्लीव्स की तैयार लेंथ है उतना लेना है और उसमें से 2 इंच माइनस कर देना है, क्योंकि 2 इंच के नीचे हम कफ लगाएंगे। तो मेरी तैयार लेंथ 15 इंच है, उसमें से 2 इंच माइनस करेंगे तो 13 इंच आएगा। अब 13 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग का, तो ये हो जाएगा 14 इंच। तो यहाँ पे ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ मैंने 14 इंच पे स्लीव्स की लेंथ के लिए मार्किंग की है और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ से नीचे की तरफ 2.5 इंच पे एक और मार्क करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो ये जो हमने लेंथ के लिए मार्किंग की थी वहाँ पे मेजरिंग टेप को इस तरह से रखेंगे और जो नीचे लाइन मार्क की है वहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमारा 5.5 इंच आएगा वहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स के लिए मार्किंग करते हैं, पहले हमें सेम उसी तरह से करना है। अब ये देखिए यहाँ से राउंड शेप देंगे, जैसे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करते हैं स्लीव्स के लिए, सेम उसी तरह से। अब ये जो हमने लेंथ के लिए मार्किंग की थी इसके ऊपर हम 4 इंच और प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पफ स्लीव्स बनाने वाले हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे आपका जो पफ है और भी ज़्यादा फुला फुला बनेगा। अब ये जो हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ किया है इसको इस तरह से पहले मेज़र करेंगे। तो ये देखिए मेरे केस में ये 6 इंच आ रहा है। अब इसके हाफ पे हमें मार्क करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया है। अब ये जो ऊपर हमने 4 इंच पे मार्क किया था, यहाँ से ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो हमने 3 इंच पे नीचे मार्क किया है दोनों को, ये देखिए इस तरह से दोनों मार्क को अब हमें मिला देना है। अब ये जो हमने ऊपर 4 इंच पे मार्क किया है यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देते हुए जो हमने नीचे मार्किंग की है वहाँ पे ये देखिए इस तरह से ले जा करके मिला देंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 से 1.5 इंच की हम अपनी सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से। तो ये देखिए स्लीव्स की कटिंग हमने पेपर पे कर ली है। अब इसको ही रख करके मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो पेपर को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखेंगे और कट करेंगे और ऐसे हमें 2 पीस कट करने हैं दोनों स्लीव्स के लिए। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड करके पिन से सिक्योर कर लिया है। इसमें से हम एक और लेयर कट करेंगे। तो आपके पास जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है उसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लीजिए। और यहाँ पे ये देखिए बंद साइड है, ये देखिए ये बंद साइड है। अब यहाँ पे मेजरिंग टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रखेंगे और सबसे पहले हम लेंथ मेज़र करेंगे कि इसमें से हमारी कितनी लेंथ निकल सकती है। तो इसको सब तरफ से मेज़र करके हमें देखना है। तो यहाँ पे जो तैयार लेंथ मेरी निकल रही है वो है 19.5 इंच। तो ये देखिए मेजरिंग टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रखते हुए पूरे में हम 19.5 इंच पे मार्क करेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये देखिए पूरे में घुमाते हुए हमने 19.5 इंच पे मार्क कर लिया है और सारे मार्क को मिला लिया है। अब यहाँ पे हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जैसे फर्स्ट पीस में हमने 4 इंच पे मार्क किया था, सेम उसी तरह से मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रख के पूरे में घुमाते हुए 4 इंच पे मार्क करेंगे और सारे मार्क को इस तरह से मिला लेंगे। अब ये जो हमने वेस्ट के लिए और लेंथ के लिए मार्क किया है इसी के ऊपर से अब हम इसको कट करेंगे। तो ये हमने सारे पीस को कट कर लिया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपर पार्ट को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए अपर पार्ट के फ्रंट के पीस के लाइनिंग की फैब्रिक को हमने यहाँ पे लिया है और इसमें सबसे पहले हम नेक कट करेंगे। तो जो हमने नेक के लिए मार्किंग की थी उसी के अंदर यहाँ पे हल्का सा कॉ में वी शेप दे करके मैं यहाँ पे इसको कट करूँगी। आप अपनी पसंद की कोई भी नेक यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने नेक का शेप ड्रॉ कर लिया है और अब इसी के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। और कट करने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम बैक के नेक को कट करेंगे। तो उसके लिए बैक के पीस को मैंने सेंटर से फोल्ड करके रखा है और यहाँ पे नेक विड्थ जितनी हमने फ्रंट में ली थी सेम उतना ही लेंगे। नेक लेंथ यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से हम एक बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने ये देखिए 3 इंच लंबी लाइन ड्रॉ की है कट लगाने के लिए। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे सैंटून वाले फैब्रिक की सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है, उसके ऊपर मेन फैब्रिक की भी सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रख करके फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लिया है। दोनों की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से हम लाइनिंग की फैब्रिक को रखेंगे और पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब ये देखिए जो हमने नेक कट किया है इसके किनारे किनारे हम इसको स्टिच करेंगे और सेम इसी तरह से बैक के पीस को भी तैयार करेंगे। तो सेम इसी तरह से ये देखिए बैक के पीस को भी मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है। अब ये जो हमने नेक कट किया है सेम इसके किनारे किनारे हम इसे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद यहाँ पे ये जो नेक पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और पूरे नेक पे हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसको हम बैक साइड पे टर्न करेंगे। तो ये देखिए मैंने नेक को इस तरह से पलट लिया है। अब से हम इसी तरह से बैक के पीस को भी तैयार करेंगे। तो ये देखिए बैक के पीस में भी नेक के किनारे किनारे हमने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे और ये देखिए सेंटर से भी इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ध्यान रखना है हमारी स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए। अब पूरे में छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और ये लाइनिंग की फैब्रिक को बैक साइड पे टर्न करेंगे। अब ये देखिए इसको इस तरह से बैक साइड पे टर्न करेंगे और इसके कॉर्नर को अच्छी तरीके से किसी नुकीली चीज़ से इस तरह से हमें बाहर की तरफ निकालना है। तो नेक पलटने के बाद मैंने फिर से इसे पिन से सिक्योर कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट करके निकाल दिया है। अब देखिए इसको फिर से हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और अब हम डॉट के लिए मार्किंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बन साइड से हम 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और इस मार्क से ऊपर की तरफ हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। अब दोनों मार्क को हम इस तरह से मिलाएंगे और इसको डार्क कर लेंगे। अब देखिए इसको खोलेंगे और फिर से सेंटर से फोल्ड करेंगे और हल्का सा टैप टैप करके मार्क को दूसरी तरफ भी ट्रेस कर लेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ मार्क ट्रेस हो गया है। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और ट्रायंगल शेप में हम इसको स्टिच करेंगे, जैसे हम अपने ब्लाउज़ में करते हैं दोनों तरफ। और सेम इसी तरह से बैक के पीस में भी मार्क करेंगे और इसको भी स्टिच कर लेंगे। डॉट स्टिच करने के बाद अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो दोनों पीस की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और शोल्डर से बिल्कुल बराबर से करेंगे। अब किसी एक पीस की लाइनिंग की फैब्रिक को ये देखिए इस तरह से घुमा करके दूसरी तरफ पे लाएंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और बिल्कुल बराबर से करके यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर से करेंगे और अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ के शोल्डर को भी स्टिच करना है। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने तीनों फैब्रिक से ये स्ट्रिप कट की है और यहाँ पे ये जो इसकी लेंथ है वो है 4.5 इंच। विड्थ आपको अपनी कलाई के हिसाब से लेना है। अब सबसे पहले हम इन तीनों को एक साथ स्टिच करेंगे। तो पहले लाइनिंग की फैब्रिक को रखेंगे, उसके ऊपर सैंटून के फैब्रिक को रखेंगे और उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे और सभी की सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है। अब इसको चारों तरफ से एक बार पहले हम स्टिच कर लेंगे। अब जो हमने स्लीव्स कट की थी उसको लेंगे और सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर में इसके कट लगाएंगे, सेंटर मार्क करेंगे। अब स्लीव्स में ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें गैदर्स तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं ये देखिए इस तरह से सुई धागे की हेल्प से बड़े टाके की स्टिच लगा करके गैदर्स तैयार कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तरफ और ऊपर की तरफ दोनों तरफ मैंने बड़े टाके की स्टिच लगा करके गैदर्स तैयार कर लिया है। अब ये जो धागा है इसको हम खींचेंगे और गैदर्स तैयार करेंगे। दोनों तरफ स्टार्टिंग में हमें प्लेन फैब्रिक छोड़ना है, बीच में हमें गैदर्स बनाना है। ये देखिए इस तरह से, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से। इसके बाद ये जो हमने स्ट्रिप तैयार की थी इसको मेज़र करेंगे और यहाँ पे ये देखिए दोनों की जो मेज़रमेंट है बराबर होनी चाहिए। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये देखिए स्लीव्स की उल्टी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा हुआ है और ये जो हमने स्ट्रिप तैयार की थी इसको इसके ऊपर रखेंगे। इसकी भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से दोनों पीस को हमको बिल्कुल बराबर से करना है। स्टार्टिंग में ये देखिए गैदर्स थोड़ी दूर नहीं रहेगा, प्लेन रहेगा फैब्रिक। और यहाँ से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करते हुए पहले हम इसको पिन से सिक्योर करेंगे। अब ये जो हमने पिन से सिक्योर किया है इसको यहाँ पे एक बार इस तरह से स्टिच करेंगे और ये जो स्ट्रिप है इसको बाहर की तरफ निकालेंगे और नीचे से एक और बार फोल्ड करके ये जो हमने स्टिचिंग की है उसके ऊपर रख करके इसको स्टिच करेंगे। तो पहले हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब नीचे से एक बार इसको फोल्ड करेंगे और ये जो हमने स्टिचिंग की है बिल्कुल इसके ऊपर रख करके इसको हम फिर से स्टिच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब ऊपर की तरफ जो हमने गैदर्स बनाया था इसको भी यहाँ पे इस तरह से खींचेंगे और ये जो गैदर्स है इसको सेंटर में लाएंगे। किनारे किनारे हमें थोड़ा गैदर्स रखना है, सेंटर में हमें ज़्यादा सा रखना है। तो ये देखिए इस तरह से खींच करके यहाँ पे हम गैदर्स बना लेंगे। अब स्लीव्स को हम अपर पार्ट में स्टिच करेंगे। तो ये जो हमने सेंटर में कट लगाया था इसको सेंटर से मिला करके इस तरह से रखेंगे और इसको हम पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे।
अब बाकी की स्लीव्स को भी पहले हम पिन से ये देखिए इस तरह से यहाँ पे सिक्योर करेंगे और सेम इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स को भी तैयार करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे स्लीव्स को मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है और अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ की स्लीव्स को हमने स्टिच कर लिया है। अब हम साइड की स्टिच लगाएंगे। तो पहले हम सीधी साइड से ही एक स्टिच लगाएंगे। तो स्लीव्स से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करेंगे नीचे तक और एक पैर की स्टिच हम पहले सीधी साइड से लगा लेंगे दोनों तरफ। ये देखिए स्लीव्स से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करेंगे और सीधी तरफ से एक पैर की स्टिच पहले हम यहाँ पे लगाएंगे। अब सीधी तरफ से स्टिच लगाने के बाद इसको हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे टर्न करने के बाद अब हम फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। तो फिर से हम इसको स्लीव्स से बिल्कुल बराबर से करेंगे और स्टिचिंग को बिल्कुल मिला करके रखेंगे और यहाँ पे अब हम फिटिंग की स्टिच लगाएंगे दोनों तरफ से। अपर पार्ट तैयार करने के बाद अब हम घेरा तैयार करेंगे। तो ये देखिए सैंटून की फैब्रिक को अभी हमने नहीं कट किया था। तो यहाँ पे जो सैंटून का फैब्रिक है उसको मैंने 4 फोल्ड करके बिल्कुल बराबर से करके बिछा लिया है। वन साइड ऊपर की तरफ है। अब मेजरिंग टेप को यहाँ पे कॉर्नर पे रखेंगे और सबसे पहले लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो मेन फैब्रिक में हमने जो लेंथ ली थी वो 24 इंच ली थी और सैंटून के फैब्रिक को हम उससे 2 इंच छोटा कट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सैंटून का फैब्रिक है इसकी लेंथ मैं 22 इंच लूँगी और मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रख करके पूरे में घुमाते हुए हमें 22 इंच पे मार्क कर लेना है। अब यहाँ ऊपर की तरफ हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक में हमने 4 इंच पे मार्क किया था और इसमें भी हम उतना ही लेंगे। तो इस तरह से पूरे में घुमाते हुए 4 इंच पे मार्क करेंगे और सारे मार्क को मिला लेंगे और ये जो हमने लेंथ के लिए मार्किंग की थी इसको भी इस तरह से हम मिला लेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने इसे कट कर लिया है और खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए दोनों की उल्टी साइड को अंदर की तरफ रख करके यहाँ पे हम पहले साइड की स्टिच लगाएंगे। तो दोनों तरफ से पहले हम बिल्कुल बराबर से करके साइड की स्टिच लगा लेंगे और सेम इसी तरह से ये जो हमारा ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक था उसके भी दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रख करके मैंने साइड की स्टिच लगा ली है। अब इसमें नीचे मैं ये कैन पट्टी अटैच करने वाली हूँ और अगर आप कैन पट्टी नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं। कैन पट्टी लगाना बहुत ही इजी है। सबसे पहले ये देखिए कैन पट्टी को इस तरह से रखेंगे और नीचे से थोड़े से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और एक बार इसी तरह से पूरे में हम स्टिच कर लेंगे। पूरे में थोड़ा थोड़ा नीचे से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए स्टिच करने के बाद इसको पलट करके एक और बार स्टिच कर लेंगे। ध्यान रखना है कि कैन पट्टी को हमें खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इसको इसी तरह से रख करके स्टिच करते जाना है। तो ये मैं करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है यहाँ पे कैन पट्टी को और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। सेम इसी तरह से जो हमने दूसरी लेयर कट की थी उसमें भी मैंने कैन पट्टी को स्टिच कर लिया है, ये देखिए। और ये जो सैंटून वाला फैब्रिक था इसको मैंने नॉर्मल डबल फोल्ड करके स्टिच किया है। आप चाहें तो इसमें भी कैन पट्टी लगा सकते हैं। अब हम सबको ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सैंटून वाला फैब्रिक है इसको रखेंगे और इसकी सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है। अब इसके ऊपर ये जो हमारा ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक का पीस है उसको रखेंगे। ये देखिए वेस्ट लाइन से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करेंगे और ये जो हमने स्टिचिंग की है ये देखिए स्टिचिंग को स्टिचिंग के ऊपर इस तरह से रखेंगे और सबसे ऊपर ये जो हमने लेयर के लिए छोटा सा फैब्रिक कट किया था उसको रखेंगे और वेस्ट लाइन से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करेंगे और ये जो स्टिचिंग है स्टिचिंग को स्टिचिंग से मिला करके रखेंगे। अब देखिए वेस्ट लाइन से सारे पीस को बिल्कुल बराबर से पकड़ेंगे और यहाँ पे पहले हम इसको चाहें तो पिन से सिक्योर कर लें या इसी तरह से घुमाते हुए पूरे में एक बार हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों पीस को वेस्ट लाइन से बिल्कुल बराबर से करके स्टिच कर लिया है। अब इसमें हम अपर पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए घेरे को और अपर पार्ट को मैंने इस तरह से मिला के रखा है। अब घेरे को अपर पार्ट के ऊपर टर्न करेंगे और वेस्ट लाइन से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से करेंगे। ध्यान रखना है कि जो हमारी स्टिचिंग है बिल्कुल साइड में आनी चाहिए दोनों पीस की। तो ये देखिए स्टिचिंग को इस तरह से मिलाएंगे और बिल्कुल बराबर से करते हुए पहले हम इसको पिन से सिक्योर करेंगे और दोनों पीस को यहाँ पे पिन से सिक्योर करने के बाद पूरे में घुमाते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये सब करके इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक। इसके साथ मैंने ये गोल्डन कलर की बेल्ट बनाई हुई है। बहुत ही सुंदर सी ये हमारी फ्रॉक बन करके तैयार हुई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक